भाई मैंने फैसला ले लिया है, मैं तुम दोनों को काटेलाल एंड सन्स में 10% का पार्टनर बना रहा हूं। अरे नहीं नहीं सर जी, हम नौकर है, हमें नौकरी रहने दीजिए। हाँ, अगर आपको पार्टनर बढ़ाना ही है तो गरिमा सुशीला जी को बढ़ा दीजिए ना, वो आपकी बेटियां है। और तुम लोग बेटे ना, मैं बस कहने के लिए ना कह रहा हूं, मैं दिल से मानता हूं इसलिए कह रहा हूं। अरे भगवान ने मैंने बेटा ना दिया, पर भारी जिम्मेदारी उठाने वाले बेटे जैसे गुन्नू सत्तू दिए, और उसी जिम्मेदारी का 10% तुम्हें सौंप रहा हूं। बोलो बेटा, अरे उठाओगे ना इस बाप की जिम्मेदारी? भाई साहब, वो तो है ना आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए, है ना? वही तो है इस घर का वारिस। ये बाहर वाले क्यों उठाएंगे आपकी जिम्मेदारी? ये बाहर वाले कहाँ रह गए अब चंचल? अरे इन्हीं की मेहनत की तो कमाई खा रहे हैं हम सब। अरे कर्जदार हैं हम इनके, बस पार्टनर बना के इनका कर्ज उतारने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन भाई साहब, नौकरों पे इतना भरोसा करना ठीक ना लग रहा। गलत लोगों पे भरोसा करके तूने अपनी नौकरी खो दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ। आप मेरी दुखती रग क्यों बार बार दबा देते हो? मैं भूलना चाहता हूँ, आप बार बार याद दिला देते हो। और वो इसलिए, वो गलती तू दोबारा ना दोहराए, और जो काम अच्छा चल रहा है ना उसमें अड़ंगा ना डाले, इसलिए। ना नौकर एक बार को दुकान छोड़ के जा सकता है, पर मालिक दुकान छोड़ के ना जा सकता, और ना ही कोई डील साइन करके उसे निकाल सकता है। मेरी बेटियों की बेवकूफी से मैं 2 बार अपनी दुकान खोदते खोदते बचा हूं। पहली बार तो गरिमा ने मणि विक्रम के बारे में ना बताया, और दूसरे जगत के साथ उन्होंने चुपके चुपके कोई डील कर ली, और अपनी इस हरकत का कारण कह दिया उन्होंने कि उन्हें ये कहते सुना कि मैं दुकान की ईएमआई से छुटकारा पाने के लिए दुकान बेचने की सोच रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन में इंसान 100 बातें कह जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसी को सच मान के शुरू हो जाओ। तो और क्या करते? नहीं, मेरा मतलब है कि गरिमा सुशीला जी को जो इस परिवार के लिए सही लगा उन्होंने वही किया। देखो कितना बड़ा दिल है छोरे का। गरिमा सुशीला ने इसका पत्ता साफ करने की कोशिश की थी, और ये उसी की साइड ले रहा है। अरे बेटा, तू जिसकी साइड ले रहा है ना, वो 1 नंबर की बेवकूफ है, और अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार प्राणी समझती है। मैं समझा समझा के थक गया कि तुम चोरिया हो, चोरियों वाले काम करो, घर संभालो, चूल्हा चौका संभालो, बिजनेस और दुकान में दखल ना दो। अरे औरतों के काम ना होते है बिजनेस और दुकान चलाना। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा ना होता। वैसे मेरी बैल बुद्धि छोरियों के दिमाग में ये बात घुसती ही ना है कि वो छोरिया है, उन्हें छोरा बनने की कोशिश ही ना करनी चाहिए। बस करो जी, छोरियां सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। सुन लेंगी क्या, सुन लिया, और बुरा भी लग गया, बहुत बुरा लग गया। हाँ सुशीला, दिल तोड़ देते हैं पापा कभी कभी। कभी कभी, हमेशा, एवरी टाइम। देखो भाई गुंडू सत्तू, मैं मरते मर जाऊंगा पर अपनी दुकान ना बेचूंगा, और मेरी इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें सेल बढ़ानी पड़ेगी, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता है तुम लोग ये कर लोगे, क्योंकि हम छोरे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही का, ये फैक्ट है। जो काम छोरे कर सकते हैं वो चोरियां ना कर सकती है, और जो काम गुन्नू सत्तू कर सकते हैं वो गरिमा सुशीला ना कर सकती। अभी ज्यादा हो रहा है तेरे बाप का, प्लीज कुछ बोलना मत, पहले ही बहुत परेशान है। परेशान ना है, प्रसन्न हुए हैं 2 तो छोरे पाके। अरे ज्यादा सोचो मत, पेपर रखे फटाफट साइन कर दो। बेटा, इतना मत सोचो, अब साइन कर दो। काटेलाल एंड सन्स तुम्हारी तो है। आ जाओ।
ये लो, अपना मुंह मीठा करो। जीते रहो। ना बता दे अपनी छोरियों को, ना अब दुकान बिकेगी ना गुन्नू सत्तू कही जाएंगे। और साथ में ये भी बता देना कि वो दोनों अपनी पढ़ाई और घर के कामों में ध्यान दे। दुकान और बिजनेस मैं और गुन्नू सत्तू देख लेंगे। अरे भाई ठीक है, जा जाके बता दे। जी आपकी आवाज उन तक पहुंची गई होगी। गुन्नू सत्तू गुन्नू सत्तू गुन्नू सत्तू, ना गुन्नू सत्तू ना हो गए चिराग के जिन हो गए। गीता और गुन्नू सत्तू हाजिर। के हुक्म मेरे आका? बेटा काटे लाइसेंस संभालनी है, हो जाएगा मेरे आका। हम दोनों के बिना काटे लाइसेंस नहीं चल सकती के? जगत और हमारे पापा दोनों को लगता है कि गुन्नू सत्तू के बिना काटे लाइसेंस नहीं चल सकती। अरे जगत तो फिर भी विलेन है, पर पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? कर सकते हैं नहीं बहन, कर चुके हैं। हमारे पापा भी एंड ऑफ द डे आखिर एक मर्द ही है ना, जो अपने आप को मम्मी से ज्यादा स्ट्रांग समझते हैं और गुन्नू सत्तू को गरिमा सुशीला से। अरे जो बाप अपनी छोरियों को दुकान में पावड़ा धरने देता, अरे वो दुकान का हिस्सा क्या देगा? अरे हमें नहीं दे सकते तो किसी और को कैसे दे सकते हैं? हमारी दुकान है, हमारा खून पसीना मिला हुआ है, हमारी मेहनत मिली हुई है। यो चेयर। याद है सुशीला, कैसे हम दोनों लड़ाई करके शर्मा फर्नीचर वाले से ये चेयर लेकर आए थे? ये चेयर हमारी है। ये देख, ये सब कैची कंघी उस तरह वो ये खानदानी उस तरह, ये सब कुछ हमारा है क्योंकि हमने इनको जिंदा रखा, वरना धूल मिट्टी में पड़े पड़े कब के बेकार हो गए होते। ये सब हमारा है सुशीला, हमारी मेहनत की कमाई है, हमारा हक है इन सब में, और यो हक मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। वो सब तो किसी को नहीं, कभी नहीं। तू दे ना दे, मैं तो छीन लूंगा। 10% का पार्टनर हूं मैं, और ऊपर से छोरा। तू कुछ ना उखाड़ पाएगी मेरा। चुप हो जा। छोरे कभी चुप ना होते, छोरे छोरियों को चुप कराते हैं। चुप हो जा, मैं कहता हूं चुप हो जा। कुछ समझ में आ रहा है बहन? सारा कसूर तेरे पापा का ना है। उन्होंने सिर्फ गुन्नू सत्तू को ही दुकान चलाते हुए देखा है। जब उन्होंने गरिमा सुशीला को दुकान चलाते हुए देखा ही नहीं है, तो वो कैसे विश्वास करेंगे कि गरिमा सुशीला भी वो कर सकती है जो गुन्नू सत्तू ने किया है। शटर गिरा दे सुशीला। टेम आ गया है पापा को बताने का कि गरिमा सुशीला दुकान भी चला सकती है और टेम पे EMI भी भर सकती है। टेम आ गया है गुन्नू सत्तू का शटर गिरा के गरिमा सुशीला के माथे पे तिलक लगाएगा। अगर ये दुकान कोई खोलेगा तो वो है गरिमा सुशीला, जिनको यहाँ पैर रखने की परमिशन ना थी। आज से वही अपना पहला कदम दुकान में रखेंगे। आज के बाद गरिमा सुशीला ही दुकान में जाएंगी और गरिमा सुशीला ही दुकान के बाहर आएंगी, और वो भी चौड़े। आज से हम ही हैं काटेलाल एंड सन्स।
किसी ने ना सही कहा है, हमारे चारों तरफ ना म्यूजिक बज रहे हैं, जिसे सुनने के लिए कान नहीं दिल चाहिए, दिल। हाँ बहन, मुझे तो सुनाई भी दे रहा है और मुझे तो डांस भी करने का मन कर रहा है। आज मुझे समझ आया है, असली बात ना फीलिंग वाले चश्मे की है? अरे मतलब मन की फीलिंग और आंखों पे जिसमें अगर हरा होना तो पूरी दुनिया ही हरी भरी दिखती है। हाँ बहन, यो बात तो तूने एकदम सही कही। गरिमा, मेरे अंदर ना ढोल बज रहा है, ढोल मुझे सुनाई दे रहा है। बहन वो देख, रुक जा, वो देख, चल के रहा है, चल देखते हैं। आजा जी, आजा जी, आजा जी, आजा जी, आजा। आपके मार्केट में शॉप खुल रही है जी, आप सबको आना जरूर है। मुहूर्त अच्छा था जी, मैंने सोचा स्टार्ट कर ही लेते हैं। लेकिन भाई तेरी दुकान के बोर्ड पे कुछ लिखा भी तो ना है। अरे ये शाम तक रेडी हो जाएगा जी। अंकल जी आप आ जाओ। ना रहने दो, अंकल जी आप आ जाओ। ना 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 अंकल जी आप आ जाओ, अंकल जी। ना हर कोई रिबन तुझसे क्यों कटवाता है? ऐसा क्या लिख रहा है तेरी शक्ल पे? सोच क्या रहे हो अंकल जी? आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। आई आई आओ ना अंकल जी, आओ जी। रिबन काट के लड़के को आशीर्वाद दे दे जा। अंकल जी ये तो बड़ा हिम्मती नौजवान है भाई, ये दुकान क्यों कर खोली इसने? ये तो रोना पड़वाएगा मम्मी। ना भाई साहब, मेरे से तो दिद्दे ऊपर करके देखा भी नहीं जा रहा। भाई साहब तो शेम शेम पोपी शेम होने लाग रही है। इसमें शेम शेम की कौन सी बात है? नाइटवेयर की तो दुकान है, रात को बेल्ट लगा के तो ना सोते होंगे आप? ढीले ढीले कंफर्टेबल कपड़ों में सोते हैं ना, ताकि ठंडी ठंडी हवा आती जाती रहे। नहीं ये तो बड़ा ही बेशरम बेया किस्म का आदमी। तूने इसकी दुकान का रिबन कैसे काट दिया? ना मन्ना के पता था कि इस तरह की दुकान है, वो तो कह रहा था कि भी नाइटवेयर की दुकान है, पर मन्ना सोचा कि कुर्ता पजामे की दुकान होगी। इस तरह की दुकान ना हाथी बाजार में बिल्कुल ना खुलेगी। भाई तने तो ये भी नहीं बताया कि तू अपनी दुकान में इस तरह के कपड़ों को नुमाइश करने वाला है। दुकान बंद करो भाइयों, बंद कर दुकान, बंद कर। मेरी दुकान में कोई हाथ नहीं लगाएगा। रोजी है मेरी, ईमान से कमाता हूँ और किसी से डरता भी नहीं हूँ। बस इस तरह की अश्लील दुकान हाथी बाजार में बिल्कुल ना खुल पाएगी। कहाँ से अश्लील दिख रही है? जैसे मर्द को रात को ठंडी ठंडी हवा खा के सोना पसंद है, वैसे ही औरतें भी इजी होके सोना चाहती है। यारा क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे चाहती होंगी पर नुमाइश तो ना करती है। तूने तो हाथी बाजार में फैशन शो शुरू कर दिया। बीच बाजार में ऐसी नंगी लड़कियां, भाई हाथी बाजार में शरीफों का आना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। ले, इनसे ये गुड़िया बर्दाश्त नहीं हो रही है और हम यहाँ अपनी असली भेष में छोरिया बन के दुकान चलाने की सोच रहे हैं। ना ये हाथी बाजार वाले अपनी सोच 18वीं सेंचुरी में छोड़ा है दिखे। और जरा शक्लें देख उन बंदरों की, कैसे मुंह से लार टपक रही है। मेरे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन है, ऐसे कैसे? अरे हाथी बाजार मार्केट एसोसिएशन की परमिशन तो ना तेरे पास? अरे रिबन काटने से पहले तुझे चेक तो कर लेना चाहिए था यार। चुन्नी, हम में से किसी को नहीं पता था कि ये लड़का इतनी दुकान खोलने वाला है। तू बंद कर रहे इसे। अरे सबसे पहले तो इन्हें उठा के हाथी बाजार से बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको। यार एक मिनट यार, धर्मपाल से बात कर। ना ये हाथी बाजार वाले ना ऐसे ना मारेंगे, रोड रोलर चला देते हैं इनको। जरा सोच कितनी गंद भरी है इनके दिमाग में। अरे गुड़ियों का चीरा रन करने चले। तो यार धर्मपाल हटा, हाथी बाजार में एक और नई मुसीबत आ गई। ना बहन, अपने ड्रीम्स को किस्मत के भरोसे ना छोड़ सकते। अगर हमें छोरिया बन के काटे लालन सन्स चलानी है ना, तो स्टेप नंबर 1, इस लकी की शॉप का हाथी बाजार में खुलना बहुत जरूरी है।
बड़ा चीफ गेस्ट बन रहा था यो। लक्की ने हाथ में कैंची दी और सीना फुला के खट से रिबन काट दिया इसने। भाई चुनीलाल, तू छोटी सी बात का बदंगर बना रहा है। अरे प्यार और आशीर्वाद मांग रहा था वो छोरा, और तू खाम खा रिबन काटा किए जा रहा है। अरे धर्मपाल, मुद्दा यो नहीं है कि रिबन किसने काटा है, मुद्दा यो है कि वो नंगी पुंगी पुतलियां अपनी दुकान के बाहर हाथी बाजार के बीचों बीच में खड़ी करना चाह रहा है। भाई इस बात का विरोध तो मैं भी कर रहा हूँ धर्मपाल, ये नहीं होना चाहिए था। इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो रही है चिच्ची? बम फट गया क्या हाथी बाजार में? अरे कुछ ना चाची, वो नाइट वेयर की शॉप खुली है बस। हाय, बड़ा हो उस इंसान का सच में, जिसने हमारे बारे में भी सोचा। तो कब से सोच रही थी कि बाजार में ना हमारे लिए भी कोई ना कोई एक दुकान होनी चाहिए। हाँ, तू क्या हाँ कर रहा है? ना तेरे घर के और बाहर के कपड़े सेम है क्या? स्टूपिड। बस चाची इधर। आप जाके समझाओ ना इन लोगों को कि हाथी बाजार में ये शॉप खोलना कितना जरूरी है। हाँ बेटा, छोड़ ले चक्कू और ऐसे ही मार दे मुझे। क्यों शेर की गुफा में भेज रही है काम का? वो तो ठीक है, पर वो लड़का, वो क्या नाम है उसका, हाँ लक्की, वो कहाँ है? आ गया जी, आ गया। यो क्या धर दिया मेरी आंखों के सामने? हटा हटा इसको। अरे अंकल जी, मैंने सोचा आप भी देख लेते कि आपके मार्केट वाले किस बात के लिए इतना लाल पीला हो रहे हैं। क्या गलत है इसमें? सब रात को इज्जी होके सोना चाहते हैं ना, सब ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सोना चाहते हैं ना। आप नाइट सूट पहनते हो, मैं पहनता हूँ, आप सब लोग नाइट सूट पहनते कि नहीं पहनते भाई साहब? लड़कियां पहनती है, इस घर की औरतें पहनती होगी। क्यों भाभी, सही तो कह रहा हूं ना? यो के दीदे फाड़ फाड़ के देख रहा है। जा जा, चादर लेके डाल उस पर। ठंड ना लग रही उसको, सामने से डाल। देखा, ऐसी गंदी चीज का रिबन इसने काटा अवतार ने। ना अंकल जी, आप जलेबी समोसे ना सजाते ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। फूल वाले हो आप फूल का गुलदस्ता सजाते हो। बिजली वाला लड़ियां लगाता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। ना ही तो हेयर स्टाइल के पोस्टर चिपकाता है। तो मेरे प्रोडक्ट में कौन से सांप लौट रहे हैं जो आप लोगों को डस लेंगे? मुझे भी तो हक है ना अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का। जो दिखता है वो बिकता है। क्यों अंकल जी, मैं भी 2 पैसे कमा लूं। अरे ससो, उधर ही पकड़ के रहियो ना। हमारे खुद के कस्टमर इस हाथी बाजार में आना बंद कर देंगे तुम्हारी इस अश्लीलता के चक्कर में। तू ना हमारा धंधा चौपट करवाएगा। उल्टी बात कर रहे हो यार अंकल आप। अरे छोरी आएगी आपके यहाँ से चाट पकौड़े खाएगी, आपके यहाँ पर स्कूटी की सर्विस करवाएगी, आपसे फूल लेगी, मेरे कस्टमर बढ़ेंगे ना, पूरे हाथी बाजार का फायदा होगा। सुशीला, लकी की शॉप ना खुलनी चाहिए, मैं बोल रही हूँ। अरे 5 छोरियों के पीछे जो 50 लफंटर आएंगे उसका के? लुच्चे लफंगे रोड रोमियो सबका नया अड्डा बन जाएगा हमारा हाथी बाजार। नहीं, यो मनी क्वीन के नाइट वेयर पहनने से इनका हाथी बाजार कैसे खतरे में आ रहा है? चुप हो जा ना। मैं तो कहता हूँ बीमार तो वो लोग हैं जो इस बेजान पुतले को भी बुरी नजर से देखते हैं। शिशु क्या कर रहा है? ठीक से पकड़। मैं अपना धंधा चौपट क्यों करूं? इतना खर्चा कर दिया मैंने दुकान बनाने में, और ऊपर से खर्चा करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि बस मुंह उठा के खोल ली दुकान। ना ऐसी नुमाइश करने की संस्कृति ना है हमारी। हमारे यहाँ औरतें 2.5 गज का घूंघट खींच के रहती है ना। इस नंगेपन की कोई जगह ना है हाथी बाजार में। खजुराहो गए हो आप लोग? नहीं। उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल गए हो आप लोग? नहीं। मैं टिकट करवा लेता हूँ आप सब लोगों का। आप सब लोगों को जाना चाहिए, जाकर देखा हो आप लोग। इन जगहों पे ऐसी भी मूर्तियां बनी है जिन्होंने
इससे भी छोटे कपड़े पहन रखे हैं। वाह, मान गए लक्की पाजी। धर्मपाल जी की जो बोलती बनकर आई है ना, लक्की पाजी तो छा गए। जोर का झटका दिया लेकिन धीरे से, चकते फटे। हमारे पापा जी ने सुन लिया ना तो क्या कहा है पापा जी ने कि हाथी बाजार के बारे में तुम्हारा कोई विचार ना होना चाहिए। रे वो सतयुग की बात थी, लोगों की नजर, उनके विचार इतने भ्रष्ट ना हुए थे तब, और तू मंदिर के साथ अपनी दुकान की बराबरी करना। रे प्रेसिडेंट होने के बावजूद मैंने कभी अकेले फैसला ना लिया। प्रजातंत्र का हिस्सा है, जनमत का मैं हमेशा सम्मान करता आया हूं, और यहाँ तो जनमत तेरे खिलाफ है, इसलिए मैं तेरी दुकान हाथी बाजार में चलाने की इजाजत नहीं दे सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.